अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अखंड मंथन। आज के ज्योतिष समाचारों में हम आपको भारत के कुछ ऐसे साधु संतों का परिचय कराएंगे जिन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही संसार के भविष्य की गणना कर दी थी। ये कार्य संभव हुआ उनकी दिव्य दृष्टि के कारण। इन भविष्यवाणियों में जो समय दिया जाता है उसे गुप्त संकेतों के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। इसके पीछे कारण ये था कि भविष्य में होने वाली इन घटनाओं को लेकर के प्रजा में किसी भी प्रकार का भय ना फैले। आज जिस प्रकार से कोरोना महामारी मानव के अस्तित्व पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनकर खड़ी हो गई है, उसे देखते हुए हम आपको भारत के कुछ ऐसे दिव्य साधु संतों की दिव्य दृष्टि से परिचय कराने जा रहे हैं जिन्होंने भारत में होने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी भी सैकड़ों वर्ष पूर्व कर दी थी। इन्हीं में से एक है मालिका की भविष्यवाणी। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी के पास कई मठों में मालिका नाम की एक प्राचीन पुस्तक मिलती है। कहा जाता है कि यह पुस्तक 500 वर्ष प्राचीन है और इसे ताड़ के पत्तों पर लिखा गया है। ये भी कहा जाता है कि उड़ीसा में अभी मालिका नाम की 1 लाख पुस्तकें हैं, किंतु उनमें से अभी 100 ही पुस्तकें उपलब्ध हैं। इन पुस्तकों को कोई देख नहीं सकता क्योंकि मठों के महंतों ने इन्हें गुप्त रखा है। इनका प्रकाशन भी नहीं कराया गया है। किसी विशेष सूत्र के माध्यम से हम इन मालिका पुस्तकों से कुछ बहुमूल्य जानकारी प्राप्त की है, जिसे हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। मालिका की रचना बंगाल के प्रसिद्ध भगवत भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु के समय में हुई थी। उनके एक मित्र थे श्री अच्युत दास जी, जो कि उड़ीसा के एक महान योगी के रूप में प्रसिद्ध थे। ऐसा कहा जाता है कि अच्युतानंद दास जी ने ये सारी भविष्यवाणियां अपनी योग शक्ति के आधार पर की हैं। इन्हीं में से एक ग्रंथ में सतयुग से लेकर कलयुग तक श्री अच्युतानंद के अनेक जन्मों का वर्णन भी किया गया है। ओडिशा में श्री अच्युतानंद की भविष्यवाणियों पर वहां की प्रजा अथाह विश्वास रखती है। उनकी भविष्यवाणियां तो वैसे बहुत विस्तृत हैं, किंतु हम संक्षेप में आपके समक्ष कुछ भविष्यवाणियों का वर्णन कर रहे हैं। श्री अच्युतानंद की पहली भविष्यवाणी बाढ़ और युद्ध, अकाल और महामारी, भूचाल एवं विस्फोट से जुड़ी हुई है। उनके अनुसार यूरोप की प्रायः समस्त जनसंख्या नष्ट हो जाएगी एवं कुछ समय पश्चात अमेरिका पानी में डूब जाएगा। अंत में रूस को सफलता मिलेगी। विजयी रूस को आगामी अवतार वश में करेगा। भारतवर्ष में नीलांचल, जो कि जगन्नाथपुरी के नाम से प्रसिद्ध है, वो भी समुद्र के गर्भ में विलीन हो जाएगा। ये एक नियम है, जैसा कि प्रत्येक युग के अंत में भारत का एक भाग जल में डूब जाता है। त्रेता के अंत में लंका डूबी थी, द्वापर के अंत में द्वारिका समुद्र में विलीन हुई थी एवं कलयुग का अंत होते समय हिंदू धर्म का प्रधान तीर्थ जगन्नाथपुरी भी समुद्र में विलीन हो जाएगा। बलराम जी गरुड़ जी को कलयुग का भविष्य बताते हुए कहते हैं कि हे वीर, जब कलयुग का अंत होने वाला होगा तब स्थान स्थान पर युद्ध होंगे और दिन में अंधेरा दिखाई देने लगेगा। उतने ही समय में संसार में बड़ा भारी अनर्थ होगा, उसी समय को ध्यान में रखो। वो कहते हैं उस समय संसार में कोई किसी का नहीं होगा। लोग एक दूसरे का धन लूटने के लिए सदैव तैयार रहेंगे। प्रत्येक घर में एक किवाड़ लग जाएगा। प्रत्येक स्थान पर लोग भाग्य को कोसेंगे एवं नकारात्मक बातें करने लगेंगे। असुर प्रकृति वाले बड़े आदमी ही अमीर एवं धनवान होंगे और उन्हीं की पूजा होगी एवं लुटेरे संसार में स्वच्छंद होकर घूमेंगे। हरि का चरित्र अमृत है, उसके प्रभाव से अंत समय में भक्त लोग ही बचेंगे। ये लूटमार जब पश्चिम में आरंभ होगी तब समझ लीजिएगा कि कलयुग का निकट समय आ गया है। यदि इस भविष्यवाणी पर विश्वास करें तो वर्तमान में पश्चिमी देशों में लूटमार अपहरण चरम पर पहुंच चुका है एवं असुर प्रकृति के लोग धनवान हो चुके हैं। अतः लक्षण के आधार पर वर्तमान युग का अंत होकर एक श्रेष्ठ युग आने की जो बात कही गई है वो अभी हमें साफ साफ दिखाई दे रही है।